कोरोना वायरस संक्रमण पर एक और स्टडी। बच्चों के लिए बड़ी राहत की खबर। बच्चों में कोरोना से मौत का खतरा काफी कम। संक्रमण के बाद ज्यादातर बच्चों में दिखते हैं हल्के लक्षण। 20 देशों के 582 बच्चों और किशोरों पर की गई स्टडी। बच्चों में कोरोना का संक्रमण होता है तो मौत का खतरा बेहद कम है। ज्यादातर बच्चों में संक्रमण के बाद हल्के लक्षण दिखते हैं। अब एक स्टडी में पुष्टि हुई है कि बहुत कम बच्चों को कोरोना के गंभीर संक्रमण से जूझना पड़ता है। कई देशों के शोधकर्ताओं ने की रिसर्च। ये दावा ब्रिटेन, यूरोप, स्पेन और ऑस्ट्रिया के शोधकर्ताओं ने अपनी रिसर्च में किया है। शोधकर्ताओं ने 20 देशों के 3 से 18 साल के 582 कोरोना पीड़ित बच्चों और किशोरों पर रिसर्च की। रिसर्च 82 अस्पतालों में से 1 से 24 अप्रैल के बीच की गई, जबकि यूरोप में महामारी अपने चरम पर थी। रिसर्च में सामने आया कि 62% मरीजों को ही अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई, वहीं मात्र 8% को आईसीयू की जरूरत पड़ी। मामूली तौर पर बीमार पड़ रहे बच्चे। रिसर्च द लैसेंट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित हुई है। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ता मार्क ट्रुबगे का कहना है कि हमारी रिसर्च कोविड-19 का बच्चों और किशोरों से कितना कनेक्शन है ये बताती है। इनमें कोरोना से मौत का खतरा सबसे कम है। ज्यादातर बच्चे मामूली तौर पर बीमार पड़ते हैं। 50% को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का संक्रमण हुआ। शोधकर्ताओं का कहना है कि अब तक इतनी ज्यादा संख्या में बच्चों में कोरोना के मामले नहीं आए कि उन्हें आईसीयू की जरूरत पड़े। रिसर्च में शामिल कोरोना से पीड़ित 582 बच्चों में से 25% तो ऐसे थे जो पहले से ही किसी न किसी समस्या से जूझ रहे थे। 389 मरीजों में बुखार जैसे लक्षण थे। करीब 50% मरीजों के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में संक्रमण हुआ। इनमें मात्र 25% ही निमोनिया से जूझे। 22% मरीजों को पेट से जुड़ी दिक्कत थी। 582 में से 40 मरीजों को सांसों से जुड़ी समस्या नहीं हुई। 92 बच्चों को कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं दिखाई दिए और 87% को ऑक्सीजन लेने की जरूरत नहीं पड़ी। केवल 4 मरीजों की हुई मौत। जिन 25 बच्चों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी उन्हें 1 हफ्ते या से अधिक समय तक ऑक्सीजन दी गई। रिसर्च के दौरान 4 मरीजों की मौत हुई। इनमें से 2 पहले ही किसी बीमारी से परेशान थे। मरने वाले मरीजों की उम्र 10 से अधिक थी। अलग अलग देशों में कोरोना की स्थिति भी अलग। स्पेन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल के शोधकर्ता बेगाना सेंटिगियो गार्सियो के मुताबिक शोध के नतीजे सर्दियों में कोल्ड और फ्लू इन्फेक्शन के समय बेहद काम के साबित होंगे। शोध के दौरान यूरोपीय देशों में जांच बड़े स्तर पर नहीं हो पा रही थी, इसलिए हल्के लक्षण वाले कोरोना पीड़ित बच्चों की टेस्टिंग नहीं हो पाई थी। अलग अलग देशों में कोरोना को समझने का तरीका भी अलग है। कोई स्टैंडर्ड तरीका न होने के कारण इतनी बड़ी जनसंख्या पर रिसर्च के नतीजे सामने लाना मुश्किल होता है। अभी और स्टडी की जरूरत। हालांकि रिसर्चर्स का कहना है कि कोरोना से पीड़ित होने वाले बच्चों पर लंबे वक्त में क्या असर पड़ता है, इसे समझने के लिए और स्टडी की जरूरत है। स्टडी में ये भी पता चला कि किसी बच्चे के आईसीयू में भर्ती होने की आशंका बढ़ जाती है अगर वह लड़का है, नवजात है या पहले से कोई बीमारी से जूझ रहा है। वहीं स्टडी में ये भी कहा गया है कि कोरोना से संक्रमित होने वाले ज्यादातर बच्चों में कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।